अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन फ्राइड कैल्ज़ोन की रेसिपी। और ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए जी इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ईस्ट को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप ल्यूक वार्म वाटर लिया है, यानी कि नीम गर्म पानी। उसके बाद हमने 2 टीस्पून इसके अंदर चीनी ऐड करनी है और हाफ़ टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट ऐड करना है। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसको कवर करके रख देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद हमने एक बोल लेना है और बोल में हम शिफ्ट करेंगे 2 कप मैदा। मैदे के बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो ईस्ट का मिक्सचर हमने रेडी किया था वो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है और इसको फिर हमने नीट करना स्टार्ट करना है। जब हल्की हल्की सी मैदा जो है बाइंड होने लग जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है और इसकी हमने सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। जब आटा बाइंड हो जाएगा सारा तो 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं और इसको जब तक हमने नीट करना है, जब तक कि स्मूथ नहीं हो जाती, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको नीट करना है। देखें आटा बिल्कुल भी स्टिक नहीं कर रहा हाथों पे। इसको फिर हमने इस बोल से निकाल लेना है और फिर मैं इसको पेड़ा बना के दूसरे बोल में शिफ्ट कर दूँगी, जिसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और ऊपर से भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी। उसके बाद हमने इसको कवर कर देना है प्लास्टिक रैप से। अगर वो नहीं है आपके पास तो किसी एयर टाइट बॉक्स में रख लें, या फिर कोई भारी प्लेट हो, कुछ हो इस तरह का जिससे एयर पास ना हो, एयर टाइट ही रहे, तो आपने रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए। उसके बाद पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था। थोड़ी सी मैंने गाजर कट करके डाल दी है। हाफ़ कप मैंने शिमला मिर्च ऐड की है। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर हमने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड करने हैं। तो 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा और हाफ़ टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने जो है 1 कप बॉइल्ड चिकन ऐड की है इसके अंदर, ठीक है। उसको मैंने श्रेड कर लिया था। एक मैंने प्याज ले ली थी छोटी सी, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून केचप ऐड कर देंगे और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मेयोनीज़ जाएगी। बस जी, इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ले आना है, ठीक है। जब तक हमारी डो भी जो है ना राइज़ हो गई है, इसको हमने नीट कर लेना है और ताकि इसमें जो एयर बबल्स वगैरह हैं वो सारे रिमूव हो सकें। इसके बाद हमने इसको बोल से निकाल के इसको रोल कर लेना है ताकि हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना सकें। तो मैंने तकरीबन 10 कैल्ज़ोन बनाए थे, ठीक है। इसके बाद हमने एक एक पेड़ा उठाना है और इसको हमने पेड़े की शेप दे देनी है। बस जी, इसी तरह से हमने सारे पेड़ों को कर लेना है रेडी। उसके बाद हमने एक पेड़ा लेना है और उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल नीचे लगा दिया था, उसको फिर हमने बेलन से बेल लेना है। बहुत ज़्यादा हमने पतली डो नहीं करनी, नॉर्मल रखनी है, ठीक है। और बस इतना साइज़ इनफ है। उसके बाद आपने बीच में 2 टीस्पून जो है फिलिंग ऐड करनी है और थोड़ी सी मैंने ऊपर से मोज़रेला चीज़ ऐड की है। आप चाहें तो चेडर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद हो, और जितनी आप डालना चाहें डाल दें, ठीक है। साइडों पे से थोड़ी सी स्पेस रखिएगा ताकि हम अच्छी तरह से इसको सील कर सकें। और अच्छी तरह से आपने सील करने के बाद फोक से इस तरह से निशान लगा देने हैं, ठीक है, जिस तरह से कैल्ज़ोन में होते हैं। और अच्छी तरह से सील कीजिएगा, वरना ऑयल में जाने के बाद ये खुल भी सकता है, ठीक है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा मीडियम फ्लेम पे रख के हमने फिर इसको फ्राई कर लेना है, और जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जब एक एक साइड से हो जाएंगे तो फिर हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है और दोनों तरफ से कलर ले आना है। तो बस जी, हमारे कैल्ज़ोन हो गए हैं रेडी। अब हमने इसको निकाल कर जो है सर्व कर लेना है। तो ये थी जी आज की रेसिपी, और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। और वीडियो आई होप कि अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।